गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म कहाँ से शुरू होता है। देखिए, बौद्ध धर्म कहाँ से शुरू होता है। बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था। कैसे? जो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है, जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। जो महात्मा बुद्ध का जन्म है नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, यानी सिद्धार्थ के पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन। जो शुद्धोधन थे, ये शुद्धोधन राजा थे और ये जो सिद्धार्थ थे राजकुमार थे। जो इनके माता थी, इनकी माता का नाम था, ये थे पिता। इनकी जो माता थी, माता का नाम था महामाया। लेकिन देखिए, जब महात्मा बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उसके ठीक 7 दिन के बाद इनके माता जी का मृत्यु हो गया। जब इनके माता उसके मतलब जन्म के 7 दिन के बाद इनके माता जी की मृत्यु हो गया, तो इनका जो लालन पोषण है, ये पालन इनका किया, इनकी मौसी थी। मौसी का नाम था गौतमी। इनकी मौसी थी गौतमी। गौतमी ने इनका लालन पालन किया। जब इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, उसके बाद से इनके मौसी ने इनके लालन पालन किया। तो जब ये महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ जो है, महात्मा बुद्ध जब थोड़े बड़े हो रहे थे तो इनके हाथ को देख के साधु महात्मा है, इनके हाथों को देख के बता दिए थे कि ये बहुत महान, मतलब बहुत ही राजपाट त्याग के सन्यासी बनेंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेंगे। तब हो गया राजा शुद्धोधन को टेंशन कि राजा शुद्धोधन चाहते थे कि इनके जो लड़के हैं महात्मा बुद्ध जो है ये राजपाट को चलाए। वे नहीं चाहते थे कि वे सन्यासी बने। लेकिन जब इनको टेंशन हो गया तब ये सोचने लगे क्या किया जाए। इन्होंने कई मंत्रियों से राय मशवरा लिया। उसके बाद से डिसाइड हुआ कि महात्मा बुद्ध का शादी करवा दिया जाए। तब इनका 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। और जो इनका विवाह हुआ, इनके पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी जो थी यशोधरा नाम था। ठीक है, जब इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र हुआ, इनकी पत्नी थी यशोधरा। यानी राजा क्या किए कि राजा इनके विवाह इसलिए करा दिए कि इनका विवाह करने के बाद ये पारिवारिक में उलझे रहेंगे और ये सन्यासी के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन फिर भी कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, लेकिन फिर भी इनके मन में सन्यासी बनने की उत्पन्न होती थी। तो कुछ दिन के बाद इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस बाहरी दुनिया को देखा जाए, इस बाहरी दुनिया में घूमा जाए। तब इन्होंने बाहरी दुनिया में घूमने के लिए अपनी सारथी के साथ रथ पे बैठ के बाहरी दुनिया घूमने चले। तो जब ये बाहर गए तो इन्होंने 4 लोगों को देखा। पहले देखा बीमार, यानी एक आदमी को देखा जो बीमार था। जब इन्होंने बीमारी को देखा, उस आदमी को देखा, तब ये अपनी सारथी से पूछे कि क्या हुआ है उस आदमी को। तो उस सारथी ने बताया कि जो ये आदमी है इसको बीमार हुआ है, तबीयत खराब है। और इसका जो बीमार है, यानी हर आदमी को जीवन में बीमार होगा, हर आदमी हर आदमी को दुख होगा, इसीलिए मतलब बीमार है। उसके बाद से इन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी को। तब इन्होंने पूछा कि ये आदमी ऐसा मतलब क्यों निहुर के क्यों चल रहा है, जैसे जो बूढ़े आदमी होते थोड़ा झुक के चलते हैं। तब इनके सारथी ने बताया कि ये आदमी जो है बूढ़ा हो गया है, यानी हर आदमी को जीवन में बूढ़ा होना है। फिर इन्होंने देखा 100 को देखा। इन्होंने 100 को देखा। तब इनके सारथी से पूछा। तब इनके सारथी ने बताया कि जो 100 यानी हर इंसान को जीवन में मतलब हर इंसान जन्म लेता है और मृत्यु होगा उसका। तब महात्मा बुद्ध जो थे इनको टेंशन हो गया। तब इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसके बाद जब कुछ आगे गए तो इन्होंने सन्यासी को देखा। तब इन्होंने पूछा कि ये कौन है। तब इनको सारथी ने बताया कि ये सन्यासी है
और ये मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध जब घर आए वापिस, तो उसके बाद से ये मतलब उदास टाइप के रहने लगे और इनका भी मन हो गया कि सन्यासी बने। तब ये 29 वर्ष की अवस्था में अपना राजपाट त्याग के यानी अपना गृह त्याग कर दिया और चले गए मतलब तपस्या के लिए चले गए। गृह त्याग करने के बाद ये वैशाली में गए, यानी वैशाली गए। तो वैशाली के एक जाने माने गुरु थे, वैशाली में एक गुरु थे, उनका नाम था अल्लार कलाम। तब इन्होंने इस गुरु से, अल्लार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और इनके एक और गुरु थे, राजगिरी गए। जब राजगिरी में रुद्रकराम नामक इनके गुरु थे, रुद्रकराम। तो रुद्रकराम से इन्होंने योग दर्शन सीखा, यानी योग दर्शन की शिक्षा ली। देखिए वैशाली गए तो अल्लार कलाम से शिक्षा ली और सांख्य दर्शन की, और उसके बाद से राजगिरी गए थे, रुद्रकराम से योग दर्शन की शिक्षा ली महात्मा बुद्ध। उसके बाद से महात्मा बुद्ध 5 वर्ष तो यानी सारनाथ में, महात्मा बुद्ध सारनाथ में 5 वर्ष तो मतलब कई वर्षों तक तपस्या किया, अपने 5 मित्रों के साथ कई वर्षों तक तपस्या किया। लेकिन इनको कठिन तपस्या के बाद भी ज्ञान नहीं मिलता था, बहुत तपस्या के लिए ज्ञान नहीं मिलता था। तब जाके क्या किए, बोध गया गए। जब ये बोध गया गए तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ये बोध गया गए निरंजना नदी पे तट पे पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब इनको उपदेश देना था। अभी जा के उपदेश देने लगे तो सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए, तो देखिए जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनके याद आया कि हमारे 5 दोस्त हैं सारनाथ में, तो चले गए सारनाथ। यानी सबसे पहला उपदेश जो है, पहला उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया। जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दी थी, इनकी भाषा जो थी पाली थी। उसके बाद जैसे पूछता है क्वेश्चन कि ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो सबसे ज़्यादा उपदेश जो है, सबसे ज़्यादा उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती में। और इसी श्रावस्ती में एक डाकू था अंगुलीमार, जो अंगुलीमार डाकू था जंगल में रहता था और उस रास्ते से जो भी जाता था उसको मार के उसका अंगुली काट के उस अंगुली को माला पहनता था। तो जब महात्मा बुद्ध एक दिन उसी रास्ते से जा रहे थे तब उस अंगुलीमार डाकू ने सामने आ गया और महात्मा बुद्ध को बोलने लगा कि मतलब महात्मा बुद्ध को मारने के लिए आ गया। तब महात्मा बुद्ध ने इसे बताया कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम मतलब मारने का क्या कारण है, तुम मार के उससे तुमको क्या फ़ायदा है। तब अंगुलीमार डाकू ने बोला कि हम मारेंगे तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, लोगों में हमारा डर रहेगा। तो महात्मा बुद्ध कहे कि तुम्हारा डर नहीं रहेगा, तुम मतलब लोगों से डर रहे हो। बताओ पहले दुनिया तुम्हारे लिए पूरी तरह से खुली थी, कहीं भी जा सकते थे, लेकिन अब जब तुमने इस पापी काम करना शुरू कर दिया है तब तुम डरते हो, अंधेरे में बाहर निकलते हो, मतलब दिन के उजाले में कहीं नहीं जा सकते, भीड़ भाड़ में नहीं जा सके, यानी डर तो तुम रहे हो, लोग कहाँ डर रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि हम हमारा सही कर रहे हैं। तब अंगुलीमार डाकू ने कहा कि महाराज हमको भी शरण में ले लीजिए। तो इन्होंने अंगुलीमार डाकू को भी शरण में ले लिया। अंगुलीमार डाकू, तब अंगुलीमार डाकू जब शरण में आ गया तो महात्मा बुद्ध कहे जाओ जिस आदमी को तुम मारे हो उसी आदमी के घर से पहले भिक्षा मांग के लाओ। तब अंगुलीमार गया, मतलब जो डाकू था अंगुलीमार गया और जाके मतलब भिक्षा मांगने लगा। महात्मा बुद्ध के साथ भिक्षुक बन गया, सन्यासी बन गया और भिक्षा मांगने लगा घूम। महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख जो शिष्य थे आनंद और रूपाली। जो आनंद और रूपाली थे महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे। और इसी आनंद ने जिद किया, मतलब बार बार आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए महिलाओं को भी अनुमति दिया था।
जो महिलाओं का मतलब इनका आनंद का मतलब आनंद का कारण था कि महिलाएं भी बौद्ध धर्म अपना सकती है। तब महात्मा बुद्ध ने आज्ञा दिया बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। और महात्मा बुद्ध ने बताया कि मतलब कि इस जीवन में सबको मतलब महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए। देखिए महात्मा बुद्ध ने सत्य वचन दिए। सत्य वचन में इन्होंने कहा, पहला कहा जीवन में सबको दुख है, यानी सब कोई जीवन में दुखी है, किसी ने मतलब कोई भी ऐसा नहीं जो दुखी ना हो, यानी जीवन में सबको दुख है। महात्मा बुद्ध ने पहले वचन में कहा कि जीवन में सबको दुख है, मतलब सब। उसके बाद दूसरे में कहा कि कोई ना कोई दुख का कारण है, यानी कारण बताया, यानी सभी दुखों का कुछ ना कुछ कारण है। और उसके बाद से जितने भी कारण है उस इच्छा है। यानी देखिए अगर किसी के पास गाड़ी है, मतलब कोई गरीब आदमी है तो उसका इच्छा करता है कि हम मतलब कि हमारे पास पैसा है, हम मतलब गाड़ी खरीदे तो बहुत सारे मतलब सामान खरीद सकते हैं, जरूरतों की चीज़ खरीद सकते हैं, यानी ये उसकी इच्छा है। ठीक, ये उसकी इच्छा है। और अगर वो नहीं खरीद सकता, अगर वो नहीं खरीद सका तो उसको दुख होगा। और दुख का क्या कारण है? उसके पास पैसा नहीं है। तो वही है कि इच्छा है। यानी इन्होंने बताया कि अगर इच्छा नहीं किया जा सकता है, ज़्यादा इच्छा न करे। और इन्होंने कहा कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए इन्होंने कहा कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सबको कुछ ना कुछ दुख है, और हर दुख के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और सभी कारणों का जो जड़ है इच्छा है, और इस इच्छा पे नियंत्रण पाया जा सकता है। इन्होंने इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग दिए इन्होंने इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए। हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। यानी इन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, यानी जो सम्यक दृष्टि है, जो इनका इच्छा नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? सम्यक दृष्टि मतलब जो नज़र है, नज़र को अच्छा मतलब अच्छे नज़र से देख के, यानी दृष्टि को अपने सही रखना चाहिए, गलत नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद सम्यक वाणी, यानी मतलब कितना अच्छे से बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। व्यायाम, सम्यक व्यायाम, यानी व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। सम्यक स्मृति, यानी सम्यक जो स्मृति है, इससे मतलब कि किसी भी चीज़ को तुरंत ही याद कर लेना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई तुरंत याद कर लेना चाहिए। सम्यक समाधि बोल रहे थे। सम्यक समाधि का मतलब कि मतलब कि बैठ के और अच्छे से योग करना। इनका कहना था कर्मांत, यानी इनका कहना था कि सही कर्म करना चाहिए, गलत कर्म नहीं करना चाहिए। जीविका, सम्यक जीविका। देखिए इसमें क्या है, इनका मानना है कि हम जीविका के लिए दूसरों को मतलब दूसरे का जीव नहीं, मतलब दूसरे का प्राण नहीं ले सकते। यानी कई लोग जीविका के लिए दूसरे का प्राण नहीं ले सकते। इनका और था सम्यक संकल्प, यानी संकल्प करना चाहिए कि हम इसको फॉलो कर सकते हैं, तब इच्छा पे नियंत्रण पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने 4 वचन दिए, सत्य वचन दिए। इन्होंने कहा कि संसार में कोई ना कोई, सभी दुख है, सभी दुखी है, और सबको मतलब दुख के कुछ न कुछ कारण है, और कारण सबका कारण जो है इच्छा है। इन्होंने मोक्ष को जैसे इन्होंने कारण को इच्छा बताया है। इच्छा की वजह से अगर किसी की इच्छा पूरा नहीं होगा तो उसका आत्मा जो है पुनर्जन्म लेगा फिर से। लेकिन वहीं पे देखिए जो जैन धर्म है, जैन धर्म में उसका जो पुनर्जन्म का कारण जो है आत्मा को बताया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण इच्छा को बताया गया, क्योंकि इनका कहना था कि अगर इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी तो जो उसकी आत्मा होगी उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर से पुनर्जन्म लेगी, जरूर लेगी। तब जाकर जैसे इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म से मुक्ति पाया जा सकता है, यानी इच्छा को मार दिया जाए, यानी इच्छा पर नियंत्रण कर लिया जाए। और उसी इच्छा पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। और इन्होंने एक और चीज़ दिया, 10 शील। इन्होंने 10 शील दिए हैं, जिससे 10 शील, जो 10 शील है, इसको अगर कोई फॉलो कर ले, इसको फॉलो कर मतलब पूरी तरह से मोक्ष मिल जाएगा। और इसमें क्या है, सत्य, हमेशा सत्य बोलना है।
चोरी नहीं करना है, धन एकत्रित नहीं करना है, धन एकत्रित नहीं करना है, जो असमय भोजन नहीं करना है। यानी जो इनका जो कहना था, इन्होंने 10 सील दिया कि अगर इस सील को फॉलो कर ले तो मोक्ष मिल सकता है। सदा सत्य बोलना है, अहिंसा हिंसा नहीं करना है, यानी अहिंसा पे चलना है। असमय मतलब कई लोग होते हैं जो दिन भर चिकरी पिकरी खाते रहता है, कुछ ना कुछ खाते रहता है, लेकिन इन्होंने बताया कि असमय भोजन नहीं करना है, टाइम टाइम से खाना खाना है। और अहिंसा को बताया कि हिंसा नहीं करना है। फिर इन्होंने बताया कि जो नृत्य गान है, नृत्य नहीं देखना है, नृत्य नहीं देखना है, यानी जो इस टाइम ऑर्केस्ट्रा, इन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रा नहीं देखना है, नृत्य गान नहीं देखना है, और स्त्रियों से दूर रहना है। यानी इन्होंने कहा कि स्त्रियों से दूर रहना है तभी मोक्ष मिल जाएगा। यानी इन्होंने 10 सील दिए थे और इन्होंने बहुत सी बातें बताई थी 10 सील में। इस 10 सील को जो फॉलो कर दे उसको मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, यानी आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना है, आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना है, चोरी नहीं करना है, और मद्यपान यानी नशीली जो नशा है, नशा नहीं करना है, इसको कहते हैं मद्यपान। यानी इन्होंने 10 सील दिए थे, अगर इस 10 सील को कोई फॉलो कर दे तो मतलब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। देखिए जब महात्मा बुद्ध मतलब फॉलो कर तो मोक्ष प्राप्त हो, उसके बाद से महात्मा बुद्ध के जैसे जो थे 2 अनुयायी थे, 2 अनुयायी थे, एक से भिक्षुक थे, और जो दूसरे थे उपासक थे। देखिए जो भिक्षुक, इनके जो भिक्षुक थे, यानी जो भिक्षुक इनमें शामिल होगा वो पूरी तरह से गृह त्याग करके, पूरी तरह से गृह त्याग करके और संन्यास लेके भिक्षा मांगेगा, यानी भिक्षुक में भिक्षा मांगेगा। लेकिन हर कोई तो संन्यास नहीं ले सकता, अगर सब कोई संन्यास लेके भिक्षा मांगने जाएगा तो भिक्षा देगा कौन, यानी भिक्षा देने वाला भी होना चाहिए। तो इसमें आते हैं उपासक, ये अपने गृहस्थ जीवन होते हुए भी बौद्ध धर्म अपना सकते हैं और उसके कुछ नियम को फॉलो कर सकते हैं। इसमें यानी गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म अपना सकते हैं, और जो भिक्षुक है इसमें पूरी तरह से गृह त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाया जा सकता है। उसके बाद से महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे, जो दर्शन ने 3 दर्शन दिए। इन्होंने कहा अनेश्वरवाद, पहला है अनेश्वरवाद, दूसरा है क्षणिकवाद, शून्यवाद, और तीसरा है क्षणिकवाद। देखिए जो अनेश्वरवाद है, इसी महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए हैं। इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, यानी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है महात्मा बुद्ध ने। इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। और शून्यवाद में मतलब कि कोई भी इंसान इस जीवन में इतना परफेक्ट नहीं है, मतलब पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है शून्यवाद में। और क्षणिकवाद में भी कि मतलब कि इस जीवन में कुछ भी मतलब कि परमानेंट नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। मतलब हमारे जीवन में जितनी सारी वस्तुएं कुछ समय के लिए ही हैं। इन्होंने 3 दर्शन दिए, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए, यानी सभी दुखों का कारण जो इच्छा को बताया, और इसी इच्छा पे नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए हैं महात्मा बुद्ध। और जो 10 सील दिए हैं, यानी हर लोगों को फॉलो करना चाहिए 10 सील। और इन्होंने जो इनके अनुयायी थे 2 भागों में बट गए थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक मतलब कि पूरी तरह से गृह त्याग करके सन्यासी बन जाना और भिक्षा मांगना। लेकिन जो उपासक थे, उपासक मतलब कि गृहस्थ जीवन में को फॉलो करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया जा सकता है। उसके बाद से इन्होंने 3 दर्शन दिए। अनेश्वरवाद, यानी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद मतलब कि कोई भी लाइफ में, पूरी लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है पूरी तरह से। क्षणिकवाद मतलब कि संसार की हर वस्तु जीवन में कुछ क्षण के लिए ही है। उसके बाद से इनके त्रिपिटक पुस्तक है, त्रिपिटक जो है पुस्तक है, इनमें पहला पुस्तक जो है विनय पिटक,
और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक देखिए, जो विनय पिटक है, विनय पिटक बौद्ध धर्म की जो प्रवेश की चर्चा है, इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है कि बौद्ध धर्म में कैसे प्रवेश किया जा सकता है। वो 15 वर्ष की आयु को, 15 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म में प्रवेश किया जा सकता है। और जो विनय पिटक पुस्तक है, इसमें प्रवेश की चर्चा है, किस तरह से बौद्ध धर्म में प्रवेश किया जा सकता है। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक पुस्तक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, इसका इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, पीडिया। और जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक है जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक है, अभिधम्म पिटक। इन्होंने त्रिपिटक पुस्तक लिखी। और जो विनय पिटक है, तो इस विनय पिटक पुस्तक में बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है। उसके बाद से सुत्त पिटक पुस्तक में को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। और अभिधम्म पिटक पुस्तक को सबसे बड़ा पुस्तक है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पुस्तक अभिधम्म पुस्तक, जो अभिधम्म पुस्तक है। त्रिरत्न थे, त्रिरत्न, इनके जो त्रिरत्न थे, 3 थे त्रिरत्न। एक थे बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा अभिधम्म धम्म। यानी इसमें कहा गया है कि अगर किसी को बौद्ध धर्म की पूरी तरह से ज्ञान चाहिए, पूरी तरह से एकदम बौद्ध धर्म अपनाना एकदम पूरी तरह से चाहिए, तो बुद्ध के पास चला जाए। तो बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध तो है नहीं, तो उसके लिए संघ के पास जाएगा। और जो संघ अगर नहीं जाएगा तो फिर अभिधम्म, मतलब कि घर में ही अपना सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है बुद्धम शरणम गच्छम, संघ में संगम शरणम गच्छम और धम्म में धम्मम शरणम गच्छम। यानी ये इनके 3 रत्न है, त्रिरत्न है इनके। जो देखिए बुद्ध, महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जो थे आनंद थे और रूपाली। आनंद के कहने पे ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में अपनाने के लिए कहा। और इनकी जो पहली महिला जो थी गौतमी थी, और दूसरी महिला थी अम्रपाली। पहली महिला गौतमी थी और जो दूसरी महिला है आम्रपाली। दूसरी महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली आम्रपाली और पहली महिला बौद्ध धर्म अपनाने वाली गौतमी। बुद्ध ने ज्ञान देते थे, यानी जो ज्ञान देते थे पावापुरी पहुंच गए। पावापुरी, पावापुरी। तो देखिए पावापुरी जो है जैन धर्म का मुख्य केंद्र है पावापुरी। देखिए जब पावापुरी जब पहुंचे तो वहाँ पे एक जैन भिक्षुक था, चंद्र नाम था है। जब जैन भिक्षुक चंद्र, इसने क्या किया, पावापुरी में जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो इनको जहरीली मशरूम खिला दिया, जहरीली मशरूम। इसमें कई, इनको सुकर मांस भी बोलते हैं, सुकर भी बोलते हैं। यानी इसमें कई जगह कोई अलग अलग प्रकार का बात लिखा हुआ है। कहीं कहीं सुअर का मांस मिलता है, इसको सुकर मांस मिलता है, कहीं मशरूम मिलता है। तो इनको जब पावापुरी में जहरीली मशरूम खिला दिया महात्मा बुद्ध को, तब महात्मा बुद्ध पावापुरी से चले और मतलब पावापुरी से अपना ज्ञान बांटते बांटते चले। और देवरिया के जो कुशीनगर है, कुशीनगर में आते आते मतलब इनके तबीयत जो है बिगड़ने लगा और इनका तबीयत बिगड़ गया। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक है, जहरीली मशरूम खाने के बाद इनका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा और 400 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो देखिए आई होप दोस्तों कि आप लोग इतना सब समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इनके महापरिनिर्वाण के बाद इनके जो अस्थियाँ इनको 8 भागों में बांटा गया और 8 जगहों पर स्थापना किया गया और वहाँ पे स्तूपों का निर्माण कराया गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे आगे की बौद्ध धर्म।